अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे डॉक्टर उज़्मा खान की जो दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दी थी कि तौहीन अदालत हो गई है और अर्ली समात की जाए, वो मुस्तरद कर दी गई है। और अब वो साहिबान सामने आए जो मुझ पर तनकीद कर रहे थे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ और वैसी क्यों। ये तफसील से इस पर बात करेंगे। और फिर नौरीन खान की इमरान खान से मुलाकात हो गई है, लेकिन एक बहन की ही क्यों, बाकी बहनों का क्या कसूर है, वकीलों की मुलाकातें क्यों नहीं हो रही, बेटों के साथ टेलीफोन पे बात क्यों नहीं हो रही। और अब पीटीआई के सेनेटर अली जफर कह रहे हैं कि अब भी अगर ये शिफा इंटरनेशनल ले जाएं तो हम अपनी तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले सकते हैं। मतलब कुछ भी कर लें, आप इन्हें माफिया दर माफिया देते चले जाएंगे। और इमरान खान के देखा देखी या इमरान खान के फेवर में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, अब तक इस हुकूमत को 3 दरखास्तें मौसूल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे कैदियों को भी प्राइवेट हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट कराया जाए। और फिर स्ट्रीट मूवमेंट का पूरा प्लान आउट हो गया कि पीटीआई वाले अब केपी के बाद कौन से प्रोविंस में जाएंगे और फिर आगे किस में। और फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने इमरान खान को इलाज की सहूलतें देने के हवाले से और उनकी कैद की हालात बेहतर करने के हवाले से जो तहरीरी दरख्वास्त भेजी थी हुकूमत पाकिस्तान को, अब उस पर बोलना भी शुरू हो गए हैं क्रिकेटर्स। और फिर अमेरिका विजिट वीजे पे आप आ रहे हैं या किसी भी सूरत में, आपके लिए एक जरूरी एहतियात कि अब मामला वो नहीं रहा जो पहले वाला था। और आपसे गुजारिश की वीडियो देखने के बाद अगर आप महसूस करें कि हमारी बात पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की अल्टीमेट बेहतरी की बात होती है और हमारी बात आपके दिल के करीब है, तो फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और एक दूसरे के साथ मुस्बत अंदाज में तबादला ख्याल जारी रखें। बल्कि बात यहाँ से ही शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ जब जब मुझे वक्त मिलता है। आपने मेरे उस दिन आपने बहुत तनकीद की थी, बल्कि आप में से कुछ दोस्तों ने तो बड़े प्यार से कहा कि फयाज वलाना साहब आप क्या बच्चों वाली बातें कर, आप क्यों एतराज कर रहे हैं कि डॉक्टर उज़्मा खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि मैंने उस दिन भी ये कहा था और बाद अज़ां शाहीन साहबाई साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए भी मैंने यही कहा था कि मेरा मतलब ये नहीं था कि आप पब्लिक को ना बताते कि आपके साथ क्या हुआ। मेरा मतलब एक तो ये था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, और शाहीन साहबाई साहब का भी कहना यह था और आप लोगों का भी यही कहना है कि इतना प्रेशर इतना था पब्लिक का कि ये हुआ क्या, इमरान खान को अडयाला से निकाल के ये शिफा लेकर जा रहे थे तो फिर पेम्स क्यों ले गए, ये चीट क्यों किया गया, तौहीन अदालत क्यों की गई, फैसल सुल्तान को शिफा में क्यों बिठाया जा रखा, उज़्मा खान को पिम्स में ले आए और इमरान खान को सिर्फ आई स्पेशलिस्ट को दिखा के वापस ले गए। इतना बड़ा धोखा, वो प्रेशर पब्लिक का बना हुआ था। मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त थी कि अगर डॉक्टर उज़्मा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती तो वो सारा प्रेशर सुप्रीम कोर्ट की तरफ डाइवर्ट होता। लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। मेरा कहना यह था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, प्रेशर जितना बढ़ता था बढ़ने देते। प्रेशर आप पे तो नहीं था ना, प्रेशर पब्लिक का था तो गवर्नमेंट पे था, सुप्रीम कोर्ट पे था, तो उन्हें फेस करने देते उस प्रेशर को। आप उस प्रेशर वाले गुब्बारे में से सुई मार के आप उसे पंक्चर क्यों कर रहे हैं, आप वो प्रेशर कम क्यों कर रहे हैं, आप क्यों लोगों को बता रहे हैं कि हुआ क्या। एक्चुअली लोग यही जानना चाहते थे ना कि हुआ क्या, ये सारा ड्रामा क्यों हुआ, इमरान खान का साथ क्या हुआ। जब डॉक्टर उज़्मा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हाँ ये मेरे साथ हुआ था, फैसल सुल्तान ने कहा ये मेरे साथ हुआ था, और साथ उनके मुंह से ये फिक्रा भी निकला कि इमरान खान माशाल्लाह फिट हैं, उसके बाद वो प्रेशर किधर गया। उसका नतीजा आज ये निकला कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के हवाले से अर्ली समात की जो दरखास्त दी थी डॉक्टर उज़्मा खान ने, वो मुस्तरद कर दी है। जी हाँ, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। जब मैं इस तरह की बात करता हूं, आप कहते हैं आप बचगाना बातें कर, मैं इसलिए करता हूं कि मैंने साल आ साल इस निजाम को, इन पॉलिटिकल पार्टीज को, इन सियासी जुगादरियों को, इन गैंगस्टर्स को कवर किया है एज ए रिपोर्टर। नीचे एज ए कॉमर्स रिपोर्टर स्टार्ट किया और फिर कौमी असेंबली, सेनेट, वज़ीर आज़म, ईवान सदर, मुख्तलिफ लोगों को, डिग्निटरीज को इस्लामाबाद में 10-12 साल कवर किया। मुझे पता है कि ये कहां से कौन कब बोल रहा है और ये अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे। अंदाजे लगाते हैं हम और अपने तजर्बे की बुनियाद पर लगाते हैं। और मुझे इन तमाम राना सनाउल्लाह टाइप तमाम गैंगस्टर्स का पता है कि इनकी सोच क्या है, ये किस हद तक जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि वो प्रेशर पब्लिक का जो बना हुआ था उसे बने रहने देना चाहिए था, इन्हें खामोश रहना चाहिए था और कहते कि सुप्रीम कोर्ट से बात करें। जिसकी तौहीन हुई है, जिसके हुक्म की तौहीन हुई है, सुप्रीम कोर्ट से पब्लिक पूछे जाके। सोशल मीडिया पे जितना प्रेशर बनना था बनने देते, हुकूमत जवाबदेह होती, हुकूमत आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, सुप्रीम कोर्ट वाले फौरी एक्शन खुद लेते, नोटिस लेते और ये मामला क्लियर हो जाता। अब आपने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी सूरत हाल बता दी और कह दिया माशाल्लाह फिट है इमरान खान। लोगों का प्रेशर, लोगों का गुस्सा, लोगों की चीजें वो तकरीबन थोड़ी सी ठंडी हो गई, थोड़ा सा गुस्सा डाइल्यूट हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बैक एंड से अटॉर्नी जनरल गए होंगे, वजीर कानून गए होंगे, पता नहीं कौन कौन गया होगा, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा होगा कि आपके पास 1001 बहाने हैं। अब जो बहाना लगाया गया है कि इस वक्त तक तौहीन अदालत के हवाले से अर्ली समात के लिए 95 एप्लीकेशनें लाइन में लगी हुई हैं और 94 इनसे आगे हैं, ये 95 नंबर पे है। अब पहली 94 को हम करेंगे उन्हें प्रोसेस, तो फिर 95th एप्लीकेशन की बारी आएगी। इसलिए वो मेरे एक दोस्त हैं मियां सईद, अमेरिका होते हैं,
वो कहते हैं कि सजना दी मत ते तुम्हें दा सवाद देर ना लांदा। ये मतलब आपके दोस्तों को दिया जो मशवरा होता है उसका असर काफी देर बाद मालूम होता है, और तुम्मा एक बड़ा कड़वी सी एक दवा होती है, वो खाते हुए आपको कड़वी लगती है, लेकिन उसका फायदा क्या होता है वो थोड़ी देर बाद पता चलता है। मेरी बात पे आप लोगों ने गुस्सा किया, मैंने नहीं किया, लेकिन आपका भी हक बनता है, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। लेकिन आज आपका एतराज 2-3 दिनों के अंदर अंदर खुल के आ गया कि मैं सही कह रहा था कि डॉक्टर उज़्मा खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती तो अब तक ये मैंडेट और हुकूमत के मिनिस्टर खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते, खुद वजाहतें करते, और सुप्रीम कोर्ट को भी खुद एक्शन लेना पड़ता। अब उसका नतीजा ये हुआ, उन्होंने कहा जी 16 सितंबर को दरखास्त जो मामूल की समाअत होनी है हमारी, उसमें ही इसकी भी समाअत होगी कि इन्होंने ये तौहीन अदालत क्या की, ये शिफा इंटरनेशनल क्यों नहीं लेके गए इमरान खान। अब 16 सितंबर तक ये मैंडेट और हुकूमत और उनके सरपरस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यही तो चाहते हैं कि इमरान खान का किसी मुस्तनद हॉस्पिटल से, किसी मुस्तनद लेबॉर्ट्री से उस वक्त चेकअप हो जिस वक्त तक, अगर अल्लाह ना करे इसे खाने में कुछ मिला दिया इमरान खान को, इसको कोई दवाई इस तरह दी है, या इसको इस तरह एंग्जाइटी में, प्रेशर में, जिस तरह की भी हालात में रखा हुआ है, 1 महीना आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। वो गलत किस्म की अगर आप दवाइयां दे रहे हैं या गलत किस्म का माहौल आपने दिया हुआ है, 1 महीना आप थोड़ा सा रिलैक्स करें तो वो स्पोर्ट्समैन है, वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। और उसके बाद किसी भी शिफा इंटरनेशनल हो या उससे भी बड़ा कोई आगा खान ले जाएं, किसी और इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेबॉर्ट्री में ले जाएं, वहां उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकलेगा। मतलब ये कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान जब लैब्स के पास जाए, मुस्तनद लैब्स के पास जाए, तो कुछ ना निकले, और ये छुपाने का मामला है। यही मैं पहले दिन से एतराज कर रहा था, ये कुछ छुपा रहे हैं इसलिए शिफा नहीं लेके जा रहे, पिम्स इसलिए लेके जाते हैं, वहां इनकी अपनी मर्जी के डॉक्टर हैं, अपनी मर्जी की लैब्स हैं, जिस डॉक्टर को चाहते हैं मिलवाते हैं, जिस डॉक्टर को चाहते हैं नहीं मिलवाते, जिस लैब से टेस्ट करवाना होता है करवाते हैं, जिससे नहीं करवाना होता नहीं करवाते, और रिपोर्ट तक ये खुद लिख लेते हैं, माहिर हैं इस काम में। आपको पता है कि फैसल वावडा ने क्या कहा था कि हमने नवाज शरीफ को जब बैरून मुल्क भेजना था तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स, प्लेटलेट्स गिरने की, ऊपर जाने की, नीचे जाने की हमने किस तरह बनाई थी। ये 2 नंबरियां हैं इनकी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आज नौरीन खान की इमरान खान से मुलाकात हो गई, लेकिन नौरीन खान की मुलाकात ये करा रहे हैं, उज़्मा खान की नहीं करा रहे, अलीमा खानम की नहीं करा रहे, हालांकि वो भी तो बराबर बहनें हैं इमरान खान की। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि अजीज़ो अकारब से मिलने दिया जाए, तो अजीज़ो अकारब बहनों तक ही महदूद नहीं, उनके बहनोई भी मिलना चाहें, उनके भांजे और उनके दीगर रिश्तेदार भी मिलना चाहेंगे, लेकिन सिर्फ नौरीन खान को मिलाया जा रहा है। शुक्रिया नौरीन आपा का कि वो बाहर आकर मीडिया से बात नहीं कर रही, और मीडिया वालों को भी चाहिए कि उन्हें तंग ना करें, खामखा के क्वेश्चन ना पूछें। जब आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके बाहर आकर बोलने पे पाबंदी लगाई हुई है, तो आप क्यों नहीं मजबूर करते। नौरीन आपा जब घर जाती होंगी तो वो अपनी बहनों से बात करती होंगी, अपने घर वालों से बात करती होंगी, तो वहां से कुछ ना कुछ खबर बाहर आ तो जाती है, आप वहां से मालूम करें। आप बराह रास्त नौरीन खान को मजबूर क्यों करते हैं बोलने पे। चले आगे चलते हैं। अब एक और मसला, अलीमा खानम से सहाफियों ने पूछा, हमें मालूम हुआ है कि इमरान खान ने नौरीन खान को कहा है कि अलीमा खानम को कहें कि वो स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में इनएक्टिव हो जाएं, घर बैठे, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। जब ये सवाल अलीमा खानम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नौरीन खान को इमरान खान ने ऐसी बात तो कोई नहीं कही, अलबत्ता आप ये सवाल जो पूछ रहे हैं इसका मतलब है आप एजेंसीज के लिए काम करते हैं, ये तो एजेंसीज चाहती हैं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए बाहर ना निकलूं। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा जवाब दिया अलीमा खानम ने, और इन सहाफियों को, इस तरह के गुमाश्तों को जो सहाफी कम और सरकारी एजेंसीज के अरकारे ज्यादा लगते हैं, उन्हें बिल्कुल जबरदस्त जवाब दिया। उन्हें आइंदा भी उन्हें इसी तरह से करना चाहिए। और अब बात करते हैं, मेरे ख्याल में डॉक्टर उज़्मा खान को एक दरखास्त और दे देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कि मैं इमरान खान से मिली हूं, लेकिन इमरान खान ने जो कुछ मुझे बताया है मेरे ख्याल में वो इससे ज्यादा बताना चाहते हैं, लेकिन मुझे उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इमरान खान को खुद आइंदा समाअत पे अदालत में तलब करें और उनसे खुद पूछें कि उनके साथ जेल में क्या रवा रखा जा रहा है और उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ किया जाना चाहिए। अगर ये दरखास्त डॉक्टर उज़्मा खान ऐड कर देंगी सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस पे कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा, और फिर वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स खुद ही पब्लिक तक लीक भी कर देंगे, उससे फिर पब्लिक का एक अवामी प्रेशर भी बढ़ेगा। देखते हैं 16 सितंबर को ये क्या करती है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट वाले। लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट वाले इशारों पे चलते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी सी भी उन्हें अपने ऑर्डर के एहसास होता कि इसकी तौहीन हो गई है, तो वो फौरी समाअत के लिए मुकर्रर कर लेते, बुला लेते उन्हें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब 16 सितंबर पूरा 1 महीना पड़ा है, 18 अगस्त को आप फैसला सुना रहे हैं, 20-21 को तौहीन होगी आपके फैसले की, और आप आराम से लंबी तान के सोए हुए हैं और कहते हैं 16 सितंबर को जब मामूल की समाअत होगी फिर देखेंगे कि हमारे ऑर्डर्स के साथ क्या सलूक किया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त तक पता चला है कि सिर्फ 3 दरखास्तें ऐसी आई हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें यह दरखास्त की गई है कि जिस तरह इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराने की सहूलत दी जा रही है, हमारे कैदियों को भी
प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट की सहूलत दी जाए। ये जो लोग वावेला करते थे कि पूरे पाकिस्तान में इतने हजार इतने लाख कैदी हैं तो फिर सबको प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे, ये वो, कुछ ऐसा नहीं। सिर्फ 3 दरखास्तें आई हैं पूरे 25 करोड़ की आबादी में से। और अब नाज़रीन आपको बताते चले कि स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से पूरा प्लान आउट हो गया और ये आउट किया है शफी जान ने, जो मुशीर इत्तलात हैं सुहेल खान अफरीदी के। वो कहते हैं इस हफ्ते हम आखिरी विजिट हम केपी के जिन शहरों का हमने करना है कर लेंगे और आइंदा हफ्ते से हम अंदरूने सिंध से अपनी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेंगे और फिर सिंध की मूवमेंट हमारी कराची में जाकर खत्म होगी। 1 हफ्ते में हम कराची और अंदरूने सिंध को कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम पंजाब आएंगे और पंजाब 1 हफ्ता काम करने के बाद फिर हम बलूचिस्तान जाएंगे और 1 हफ्ता तकरीबन पूरा महीना पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर 27 सितंबर आ जाएगी। तो फाइनल तैयारी का जो इनका प्लान है वो ये है कि अब केपी के बाद सिंध, सिंध के बाद पंजाब और पंजाब के बाद बलूचिस्तान। देखते हैं इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं सुहेल अफरीदी। लेकिन एक काम उन्होंने ये किया कि रेलवे की बेहतरी के लिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हनीफ अब्बासी के साथ बैठ के और बताया कि केपी की गवर्नमेंट रेलवे की बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत के साथ तावन करेगी। अच्छे काम को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए क्योंकि अल्टीमेट बेहतरी तो केपी में रहने वाले पाकिस्तानियों की हो या पाकिस्तान के दीगर सूबों में आम आदमी तक सहूलतें पहुंचनी चाहिए। सियासत अपनी जगह, लेकिन यह काम चलते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और आपको बताता चलो, सेनेटर अली जफर जो पीटीआई के रहनुमा हैं और मुत्तहिदा मजलिस अमल के सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने से पहले अली जफर साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन उनके कमजोर मौकफ की वजह से इमरान खान ने उन्हें ओहदे से हटा दिया। लेकिन अब उन्होंने एक और मौकफ अपनाया है। वो कहते हैं अगर 16 सितंबर से पहले ये मैंडेट और हुकूमत इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाए तो हम तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले सकते हैं। मतलब जो तौहीन हो चुकी है इन्हें कोई असर नहीं होता। ये कहते हैं हो गई है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक दफा इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल ले जाएं, हम दरखास्त वापस ले सकते हैं। ये होते हैं वो पीटीआई के अंदर बैठे हुए रहनुमा जो मामले को ठंडे से ठंडा करते चले जाते हैं, खुद भी ठंडे हैं और मामले को भी ठंडा करते हैं। मेरे ख्याल में ये 16 सितंबर तक शिफा इंटरनेशनल नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से खुली छुट्टी मिल गई है। अब 1 महीना है, इमरान खान को 1 महीने के दौरान अगर आप नॉर्मल फूड दें और उन्हें के साथ अगर कोई ज्यादती आप फूड में नहीं कर रहे वो छोड़ दें ज्यादती और नॉर्मल फूड दें, उन्हें एक्सरसाइज का मौका दें। उनकी बच्चों से अभी तक बात नहीं हुई। कासिम खान और सलमान खान न्याजी ने अभी उनका एक क्लिप वायरल हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारी अपने वालिद से बात नहीं कराई गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अहकामात के बावजूद। अगर ये बात करा देते हैं सारे मामला 1, 2, 3 सारे टिक हो जाते हैं, उसके बाद 16 सितंबर तक तौहीन अदालत भी गायब हो जाएगी और ये जितना ड्रामा किया गया वो भी खत्म हो जाएगा। उधर नाज़रीन 22 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बल्कि साबिक कप्तानों ने जो इमरान खान की सेहत के हवाले से और इमरान खान की इलाज की सहूलतों के हवाले से एप्लीकेशन लिखी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, उसमें अब कपिल देव जो इंडियन साबिक क्रिकेटर हैं उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने आकर दरखास्त किया और कहते हैं कि हम अपने उस दोस्त इमरान खान की मदद करना चाहते हैं जिसके साथ हमने क्रिकेट खेली। हमें पाकिस्तान के कवानीन का इल्म नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते किसी भी कैदी को बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें बेहतरीन इलाज और सहूलियात फराहम की जाए। हम इससे ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे। उनसे पूछा गया कि आपको कोई जवाब मिला? उन्होंने कहा हम दरखास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट का जवाब नहीं होता, ये सिर्फ रिक्वेस्ट होती है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इंसानियत के नाते पे एक साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वो सहूलतें देना चाहती है जो हम डिमांड कर रहे हैं तो उनकी मर्जी, नहीं देना चाहते तो उनकी मर्जी। लेकिन अफसोस से बताना पड़ता है कि उन 22 इंटरनेशनल कप्तानों में और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में एक भी पाकिस्तानी नहीं। शर्म से डूब मरना चाहिए वसीम अकरम को, इंजमामुल हक को, आकिब जावेद को, वकार यूनुस को और दीगर उन क्रिकेटर्स को जिनके सर पे इमरान खान ने हाथ उस वक्त रखा था जब उन्हें अपनी गली मोहल्ले के से बाहर कोई नहीं जानता था। वो अजीम क्रिकेटर्स बन गए, उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े और करोड़ों अरबों रुपए कमाए इस क्रिकेट से, सिर्फ इस वजह से कि एक बंदे ने उनका टैलेंट पहचाना और क्रिकेट बोर्ड की तमाम पाबंदियों को साइड पे रखते हुए उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका दिया। उन्हें ग्रीन शर्ट दी, उन्हें ग्रीन कैप दी। लेकिन आज वो सारे सत्तू पीकर सोए हुए हैं। हाँ, अलबत्ता वसीम अकरम ट्विटर पे आप देखें, यूट्यूब पे देखें, बाकी सोशल मीडिया आउटलेट्स पे उन्हें देखें, वो इंतहाई एक्टिव हैं, लेकिन अपने कप्तान के लिए उनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। अफसोस, सद अफसोस। और अब नाज़रीन आखिर में आपको बताते चलें कि अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं तो आपको एक एहतियात करनी होगी क्योंकि हालात काफी टाइट हो गए अमेरिका में। और ये अल्फोंस लोपेज टीना, ये स्पेनिश ज्यूरिस्ट हैं, वो बताते हैं कि यूएस कस्टम सेज इट हैज द अथॉरिटी to search the electronic devices of anyone entering or leaving US regardless of citizenship to enforce laws addressing whatever। वो कहते हैं कि अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो अमेरिका के यूएस कस्टम्स डिपार्टमेंट को ये इख्तियार मिल गया है कि वो किसी भी आने वाले या अमेरिका से जाने वाले बंदे के जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनको चेक कर सकते हैं,
देख सकते हैं। आप बेशक सिटीजन हो किसी भी दुनिया के मुल्क के, इंक्लूडिंग अमेरिका, यूएस कस्टम अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है कि वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को थारोली चेक कर सकते हैं, आपका डाटा देख सकते हैं कि आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके आईपैड में क्या है और क्या नहीं। और फिर डिलीटिंग द डाटा मींस अप टू 5 years जेल। लेकिन अगर आप डाटा डिलीट कर देते हैं इंटेंशनली, कि आप छुपाना चाहते हैं कुछ, तो आपको 5 साल तक की कैद हो सकती है अमेरिका के अंदर। इजाजत चाहूंगा, बहुत जल्द एक और भी इलाके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज।